अच्छा, मतलब वो अपने पति के साथ भी वैसे रहेगी और आपके साथ भी वैसे ही रहेगी जैसे पहले रहती? हाँ, पहले रहती थी वैसा ही रहेगी। कोनो ब्राह्मण के घर पे 1 हफ्ता रखा, वहीं से लड़की बदल गई है। अच्छा, क्या लगता है वहाँ पे कि लड़की वहाँ से बदली है तो कहीं उनका किसी और से अफेयर हो गया है, या फिर तो आप लड़की के घर पे कभी गए नहीं हैं? नहीं, 3-4 बार गए हैं, चोरा छिपा के गए हैं। उसका मम्मी पापा को जानकारी नहीं है। लड़की हमको बुलाती थी तो हम गए हैं। अच्छा, चुपके से लड़की जब बुलाती थी तब आप हम जाते गए हैं, मोबाइल दे के आए, 4-4 को मोबाइल दिए, मोबाइल छीना गया। थे? अच्छा, 4 मोबाइल आप दिए थे उनको? दिए थे, सारा रिचार्ज हम भी करवाए थे। अच्छा, आपके साथ तो फिजिकल हुई होगी? जी। अच्छा, वो पति के साथ भी फिजिकल होंगी, फिर आपके साथ भी आएंगी? हाँ, बोले थे कि जहाँ क्या ऐसा आपको बर्दाश्त होगा? नहीं, बर्दाश्त तो अभी भी नहीं हो रहा। बहुत बर्दाश्त नहीं हो रहा है। होता है कि नहीं, तब बर्दाश्त नहीं ये हुआ। बात सुन के ही बर्दाश्त नहीं हुआ होगा कि उसके साथ भी वैसे रहेगी जैसे आपके साथ रहती थी। ऐसा तो नहीं होगा कि लड़की को बांध के रखा जाता होगा, या फिर लड़की अपने मन से बदली, अगर वो चाह लेगी कि हमको जाना है हमारे पति के पास तो वो आ सकती है? उसको कुछ किया गया है। जब पंडित जी के घर पे 1 हफ्ता रखा हुआ तो वहाँ अच्छा, कहीं ना कहीं टोटका वगैरह किया है। साल भर से आपको क्या क्या परेशानी हुई है? परेशानी यही हुआ कि लड़की को बोल रहे हैं लाने के लिए, तो उसका मम्मी पापा मारने पीटने का धमकी दिया था। हमको सिमराही फारबिस की तरफ बुलाया गया था ऑर्डर नंबर से फ़ोन करके। हम गए भी थे लेकिन सही लोकेशन नहीं बताए। वो लोग हमको मधुबनी में उठाने के गाड़ी प्लान बनाया था कि एम्बुलेंस से जाएंगे, 4 चक्का से जाएंगे, 10 आदमी से गोली बंदूक से उठाएंगे लड़का को। अच्छा, ये बताइए कि आप उनका खर्चा भी उठाते थे? सारा कुछ उठाते थे, मोबाइल रिचार्ज से लेके बीच बीच में पैसा मांगती थी कि 5,000 10,000 तो हम देते थे कपड़ा उपड़ा खरीदने के लिए। अच्छा, पढ़ने लिखने में भी पैसा दिए हाँ, थे? पैसा दिए थे। अच्छा, तो ये खर्चा आप कब से उठा रहे हैं, कितने टाइम से? शुरू से उठा रहे हैं हम लोग, लगभग 11 या। हमारे साथ मौजूद हैं प्रदीप कुमार मंडल जी, जिनका कहानी बिल्कुल ज्योति मौर्य का कहानी जो सुने होंगे वैसा दोहराया गया है। इनकी भी जो पत्नी है जो कि इनके साथ 9 साल रहने के बाद अब जो है कि दूसरे के साथ जाने के लिए, परिवार के साथ रहने के लिए, दूसरी शादी करने के लिए बेताब हैं। आखिर ऐसा क्यों, इन्हीं से जानेंगे। आज ये हाईकोर्ट आए हुए हैं पत्नी के खिलाफ, जो कि है कि अपना पत्नी इनके साथ क्यों नहीं रहना चाहती है, जो कि केस है यहाँ कोर्ट में चल रहा है। इनसे जानेंगे कि आखिर इनकी पत्नी इनके साथ अब क्यों नहीं रहना चाहती है 9 साल रहने के बाद। क्यों ऐसा क्यों है कि अब नहीं रहना चाहती है आपके साथ? जैसे मेरे पास पहले आती थी, रहती जाती, घर पे आती थी, जाती थी, सबसे बात विचार करती थी। उसके बाद जैसे अभी रहने के लिए जब तैयार हुए ना, बोले कि आ जाओ आप रहो साथे, आप कब तक बाहर रहोगी, तो नहीं अभी कुछ दिन और रुक जाइए। अच्छा, ये बताइए कि शादी कब हुई थी आप लोग? 2017 में हुई थी, 3 अक्टूबर को शायद हुआ। 2017। अच्छा, रिलेशनशिप कब से था आप लोग का? लगभग रिलेशनशिप 2014 से था। अच्छा, 14 से रिलेशनशिप था जी। और शादी हुई 2017 में। और लड़की के कहने पर हम किए शादी, हमको नहीं। उस टाइम तक अच्छा चल रहा था। अच्छा, ये बताइए लड़की के जो परिवार वाले हैं वो बोल रहे हैं कि दूसरी शादी करवा देंगे, तो लड़की राजी है इस चीज़ के लिए कि हम दूसरी शादी करेंगे? लड़की गार्जियन जब बोल रही है, दबाव में है। जब लड़की बदल के मारने पीटने का जो धमकी मिला था लड़कियों को, हमको भी, तो लड़की ये बोली थी कि नहीं, हम लड़की कहना है कि हम मेरे चक्कर में किसी का जान नहीं जाए। तो लड़की बोली है कि नहीं ठीक है, लड़की जहाँ मेरे मम्मी पापा कर रहे हैं वहाँ करने दीजिए, जैसे बाद में शादी हो जाएगा तो अभी जैसे रिलेशनशिप है वैसे बाद में भी रखेंगे हम रिलेशनशिप। अब मामला कोर्ट में जाएगा तो सब खत्म हो जाएगा। तब अच्छा, मतलब वो अपने पति के साथ भी वैसे रहेगी और आपके साथ भी वैसे ही रहेगी जैसे पहले रहती? हाँ, पहले रहती थी वैसा ही रहेगी। अच्छा, आपके साथ तो फिजिकल हुई होगी? जी। अच्छा, वो पति के साथ भी फिजिकल होंगी फिर आपके साथ भी आएंगी? हाँ, बोल रही थी कि जहाँ। क्या ऐसा आपको बर्दाश्त होगा? नहीं, बर्दाश्त तो अभी भी नहीं हो रहा, बहुत बर्दाश्त नहीं हो रहा है। होता है कि नहीं, तब बर्दाश्त नहीं। ये बात सुन के ही बर्दाश्त नहीं हुआ होगा कि उसके साथ भी वैसे रहेगी जैसे आपके साथ रहती थी, और आपके साथ भी वैसे रहेगी जैसे पहले वो रहती थी। हाँ, ऐसा ही बोली है। बोल रही थी कि नहीं, अभी कोर्ट में मामला चल जाएगा तो हम साथ छोड़ देंगे, हम कुछ नहीं आप करेंगे। तब तो पूछे नहीं क्या क्या यहीं तक प्यार था तुम्हारा? जो 8 साल हम लोग, 9 साल, 10 साल जो हम लोग साथ में बिताए, तो क्या यहीं तक प्यार था कि कोर्ट में जाते ही मामला तुम बदल जाओगी? हम पूछे थे तो बार बार पूछते थे, बात होता था तो लड़की बोल रही थी कि नहीं, मेरे मम्मी पापा को देखते हैं, मेरे मम्मी पापा कैसे हैं, बोले कि हम। तो ये चीज़ पहले सोचना चाहिए था ना, जब तुम रह रही थी, किसी का जिंदगी तुम्हारे ऊपर आधारित था। तुम्हारे लिए अगर कोई इतना कुछ किया है तो तुम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? लड़की डर गई है, लड़की डर गई कि गार्जियन बोल रही थी कि नहीं, लड़का को जैसे कोर्ट में मामला जाएगा तो केस करेंगे,
जेल में ज़िंदगी भर सड़ा देंगे, बहुत तरह की बात बोली थी उसका घर के आदमी लड़की को। अच्छा, अगर लड़की आपके साथ रहती तो आपको कुछ नहीं होता, नहीं ये तो होता। कोर्ट भी बोलेगा। हाँ। लड़की को इस बात का सोचना चाहिए कि अगर हम बदलते हैं तो लड़का हमारा जो हमारे पति हैं वो फंस सकते हैं। जी, वो लड़की का डर हो गया और उसको कुछ मेंटली टोटका मैंने किया गया उसके साथ मेरे पास ले जाने के बाद। अच्छा, ये बताइए, बता रहे थे कि दोस्त से भी बात करती थी वो, आपके हाँ, दोस्तों से? मेरे फ्रेंड से भी बात करते थे, सब फ्रेंड से बात करते थे। लगभग 2 साल पहले सारा जैसे अच्छा चल रहा था, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, सबसे मुलाकात मेरे घर आती जाती थी, दोस्त सबसे मिलती थी, यानी मेरे घर पे भी आती है, रूम पर भी आती जाती, तो हम बस लेके आ जाते थे तो मेरे रूम पर पहुंच जाती थी। अच्छा, और मम्मी लोग से भी मिली हुई है? माँ लोग से भी, पापा लोग से, सबसे? घर पे सबको मिली हुई है, मेरे नानी गांव तक भी पहुंच गई है। मतलब आपके पूरे सारे जितने भी फैमिली है सबसे मिली हुई हाँ, है? सबसे मिली हुई है। सब कुछ। अभी तक अच्छा चल रहा था, ये साल भर से हमको परेशानी उठाने पड़ रहा है। को क्या परेशानी हुई है? परेशानी यही हुआ कि लड़की को बोल रहे हैं लाने के लिए, तो उसका मम्मी पापा मारने पीटने का धमकी दिया था। हमको सिमराही फारबिस की तरफ बुलाया गया था ऑर्डर नंबर से फ़ोन करके, हम गए भी थे लेकिन सही लोकेशन नहीं बताए। वो लोग हमको मधुबनी में उठाने के गाड़ी प्लान बनाया था कि एम्बुलेंस से जाएंगे, 4 चक्का से जाएंगे, 10 आदमी से गोली बंदूक से उठाएंगे लड़का को और जान मार देंगे। अच्छा, तो ऐसा क्यों करे? जब बेटी की शादी आपसे हुई, परिवार की मर्जी से हुई होगी शादी? नहीं, हम तो लव मैरिज किए। अच्छा, लव मैरिज की, तो परिवार को जानकारी नहीं थी शादी की? जानकारी थी। तो फिर शादी के बाद ऐसा क्यों कर रहे? जब उनकी बेटी की शादी हो गई है तब? वो लोग जैसे घमंड टाइप पे बात कर रहा है कि हमको इज्जत ऐसे हो जाएगा, इज्जत हमारा बर्बाद हो जाएगा। तो लड़का शादी, सही नहीं, लड़का ड्राइवर है, हम ड्राइवरी करते हैं, इसलिए उसका लड़की का मम्मी पापा पीछा हट रही है। तो शादी तो हुई ना, जानकारी जिस टाइम था कि शादी, अगर आपको पहले से जानकारी था कि हमारी बेटी की शादी एक ड्राइवर के साथ हो रही है, उस टाइम आप क्यों नहीं रोके? उससे पहले घर के आदमी को जैसे शादी किए तो हम दोनों अपने मर्जी से आए शादी करने के लिए। लड़की को मम्मी पापा को नहीं मालूम था, लड़की हमको बोली कि चलो मम्मी पापा का मालूम हो जाएगा तो हमको नहीं होने देगा। लड़की के कहने पर हम सब कुछ किए हैं। अच्छा, ये बताइए कि लड़की रहना चाहती है कि नहीं आपके साथ? पहले रहना चाहती थी, जब से घर ले गई है ना, जब पहले नानी गाँव रहती थी, पाही है उसका नानी को, मेरे गाँव के बगल में है। यहाँ से जब मालूम चला, बात आगे बढ़ गया तो लड़की को ले गया अपने गाँव से फिर सिमराही कोनो ब्राह्मण के घर पे 1 हफ्ता रखा, वहीं से लड़की बदल गई है। अच्छा, क्या लगता है वहाँ पे कि लड़की वहाँ से बदली है तो कहीं उनका किसी और से अफेयर हो गया है, या फिर? इस चीज़ का हमको जानकारी नहीं है, इस चीज़ का हमको नहीं लग रहा है कि किसी और कि से जो लड़की आपके साथ 9 साल 7 साल से आपके साथ रह रही है और वो 1 महीने में बदल जाती है, इसका क्या माजरा हो सकता है? वो तो हम वही बता सकते हैं, उसका मन में क्या, हम तो नहीं बता सकते हैं सिर्फ। अच्छा, कहीं ना कहीं परिवार के दबाव से भी बदल सकती है? हाँ, यही हुआ है। हमको उसका परिवार जो है हमको मारने पीटने का धमकी दिया था। अच्छा, ये बताइए कि आप उनका खर्चा भी उठाते थे? सारा कुछ उठाते थे, मोबाइल रिचार्ज से लेके बीच में पैसा मांगती थी कि 5,000 10,000 तो हम देते थे कपड़ा उपड़ा खरीदने के लिए। अच्छा, पढ़ने लिखने में भी पैसा दिए थे? पैसा दिए थे। अच्छा, तो ये खर्चा आप कब से उठा रहे हैं, कितने टाइम से? शुरू से उठा रहे हैं हम लोग, लगभग 14 11 या 2011-12 से बात करना स्टार्ट हुआ, और बात करते 1-2 साल बाद विचार किए। उसके बाद 14 से हम जब से शादी किए, शादी से पहले 2 साल पहले सब खर्चा उठाने लगे हैं, और लड़की के कहने पर ही हम शादी किए हैं। अच्छा, लड़की राजी थी तभी आप शादी किए? हाँ, किए थे। अच्छा, सारा खर्चा उठा रहे थे, शादी किए, अब लड़की बदल गई है? मम्मी पापा के पक्ष में चल गई है उसके मम्मी। अच्छा, क्या लगता है कि उसके माँ बाप अब ये चाहते हैं कि कहीं दूसरी शादी करवा दे अपनी बेटी की? अब तो कोर्ट डिसीजन करे देंगे उसके बाद है ना, हम तो कोर्ट में फाइल किए हैं। अच्छा, लड़की का क्या नाम है और कहाँ, उसके पिता का क्या नाम है? सरोज कुमार राय है। कहाँ के रहने वाले हैं आप लोग? हम तो दरभंगा डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं। हमारा गांव पड़ता है गोकुल नवटोली, उसका गांव पड़ता है धमौरा, थाना उसका बाहुबली है, जिला उसका मधुबनी है। अच्छा, ये बताइए कि उनके परिवार की तरफ से आपको मारने वारने की धमकी भी मिलती है क्या? हाँ, मिली थी, कॉल रिकॉर्डिंग मेरे पास है, सारा कुछ है। तो आप लड़की के घर पे कभी गए नहीं हैं? नहीं, 3-4 बार गए हैं, चोरा छिपा के गए हैं, उसका मम्मी पापा को जानकारी नहीं है। लड़की हमको बुलाती थी तो हम गए हैं। अच्छा, चुपके से लड़की जब बुलाती थी तब हम गए हैं, मोबाइल दे के आए, 4-4 को मोबाइल दिए, मोबाइल छीना गया। अच्छा, 4-4 मोबाइल अब दिए थे उनको? दिए थे, सारा रिचार्ज हम भी करवाए थे। तो मोबाइल कौन छीन लिया उनका? उसका मम्मी पापा छीन लिया। अच्छा, मोबाइल जब घर में पकड़ा जाता था तो छीन लेते? हाँ। तो फिर इतने साल रिलेशन के बाद जो है कि लड़की अब रहने के लिए क्यों नहीं तैयार है? अगर गार्जियन के दबाव में हम, उसका मम्मी पापा जो बोले हैं ना कि लड़का को जान मार देंगे, ये कर देंगे, हम जहर खा के मर जाएंगे, लड़की
मम्मी पापा बोली है, शिवानी का मम्मी पापा बोली है ये चीज़ बात, लड़की हमको बोली है। अच्छा, लड़की को मतलब प्रेशराइज किया गया। हाँ, इस चीज़ के। अच्छा, क्या क्या आपके पास कुछ प्रूफ है जो आप लड़की को दिए हैं या फिर रिचार्ज करवाए या फिर पढ़ने के लिए पैसा खर्च? गूगल पे से जब तक एक आध दो होगा, गूगल पे होगा, रिचार्ज करवाए मोबाइल का, सिम ऑर्डर सब सारा सिम मेरे ही नाम से है। तो पहले का सिम का नंबर नहीं है, तीन सिम का नंबर है जो 2-4 साल से दिए हैं, उस सिम का नंबर है मेरे पास। और पे फोन से हम रिचार्ज मारते थे, कभी कभी नहीं रहता था बैलेंस तो अदर मोबाइल दुकान से रिचार्ज। अच्छा, लिव इन में भी रहे हैं आप लोग क्या? हाँ, रहे हैं। कितना साल? लगभग पटना में रहे 6 महीना। 6 महीना लिव इन में रहे। दरभंगा में रहे हैं लगभग 2-2.5 महीना दरभंगा रहे हैं। प्लस में घर आती जाती थी, सबसे भेंट मुलाकात करके। अच्छा, आपके घर वाले को सबको पता है? हाँ, सबको मालूम है। और उनके घर वाले को नहीं पता था? नहीं पता था, मालूम चला है तो लोग कह रहा है कि ज़बरदस्ती ब्लैकमेल करके मेरे बेटी से शादी किया गया है। तो आपके घर वाले ये क्या बोल रहे हैं कि लड़की को रखने रखने के लिए राजी है मेरे घर का, मेरा मम्मी। तो आपके घर वालों को भी धमकी मिलती है? हाँ, मिलती है। मारने पीटने की? हाँ, कि हाँ पंचायती बैठाएंगे आदमी को, यानी उसका 3 भाई है तो दोनों भाई रहते, 2 भाई को चिंता था, दोनों को मार देंगे। ऐसे लड़का को पहले मारेंगे, उसके बाद लड़का के छोटका भाई को, सब फैमिली ख़त्म कर देंगे। अच्छा, ये बताइए भैया कि अगर वो लड़की को कोई दबाव दे रहा है, 8 साल का रिलेशनशिप है, अगर लड़की को कोई दबाव देगा तो लड़की बदल जाएगी? हो बदल गई है। तब हम लड़की से बात होता था आपका? जी होता था। लगभग 12 तारीख को बात हुआ है, 12 तारीख को बात नहीं हुआ, यही 12 को बात हुआ था। अच्छा, आपको क्या लगता है कि सच में परिवार प्रेशर दे रही है या लड़की खुद कहीं और रिलेशनशिप में आ गई है? नहीं, लड़की का कहना था कि मेरे गार्जियन रेडी हो जाएगा, तैयार हो जाएगा सब चीज़ करने के लिए, तो गार्जियन को भी देख लेते हैं कि मेरे घर का आदमी क्या बोल रहे हैं, और नहीं अगर नहीं बोलेंगे तो हम चल आएंगे। लेकिन वैसा हुआ नहीं। लड़की को जब ले गया घर, उसके बाद वहीं पे लड़की बदल गई। ऐसा तो नहीं होगा कि लड़की को बांध के रखा जाता होगा या फिर लड़की अपने मन से बदली, अगर वो चाह लेगी कि हमको जाना है हमारे पति के पास तो वो आ सकती है? उसको कुछ किया गया है, जब पंडित जी के घर पे 1 हफ्ता रखा हुआ तो वहाँ अच्छा, कहीं ना कहीं टोटका वगैरह किया है। टोटका वगैरह से लड़की बदल गई? 1 हफ्ता रखा गया था ना, सिमराही में पंडित जी के घर पे रखा गया था। उसका भी नंबर से मेरे लड़की सब कुछ बता दिया गया। लड़की बताती थी तो हम कॉल रिकॉर्डिंग करके रखे हुए हैं कि मारने उड़ने का धमकी दिया था। और पूछे थे कि कहाँ है, तो बोली थी कि फारबिसगंज तरफ है। गांव का नाम तो याद नहीं है, लेकिन कोनो किसका घर है, तो बोले कि नहीं कोनो ब्राह्मण का घर है, पापा का दोस्त है, उसके घर पे है 1 हफ्ता से। वहाँ पर हमको बुलाने की कोशिश किया गया था और वहीं पे टोना टोटका करके लड़की का जो है कि माइंड चेंज कर दिया गया। तो यहाँ पे देखिए कि जो लड़का है वो कह रहे हैं कि लड़की को टोना टोटका करके उसका दिमाग बदल दिया गया, जो अब लड़के के साथ रहना नहीं चाहती हैं। और लड़की को ये 2012 से जो है कि इनका खर्चा उठा रहे हैं, कहीं ना कहीं पढ़ाई का खर्चा, फ़ोन दिए, 4 फ़ोन दिए, ऊपर से लड़की को जो भी चाहिए होता था हर चीज़ का खर्चा देते थे। और आज है ऐसा स्थिति आ गया है कि उनके परिवार वाले से इनको मारपीट की धमकी मिल रही है। इनको उठाने का भी कोशिश किया गया है, ब्लैकमेल करके इनको अपने गाँव बुलाया गया और वहाँ पर उठाने की भी कोशिश की गई। बाकी लड़के अभी लड़का कोर्ट में है। बाकी यहाँ से जो प्रक्रिया आती है आपको बताएंगे आगे हमारे वीडियो में। अभी हमारे वीडियो में बने रहें। बाकी आपको क्या लगता है इस वीडियो से, हमारे कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। ऐसे तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें लाइव अपडेट के साथ। धन्यवाद।